नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता शर्मा आज आपको पहाड़ी चित्रकला में चंबा चित्र शैली पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको गुलेर, कांगड़ा व सोहली चित्र शैली के बारे में बताया था। अब मैं पहाड़ी चित्रकला की एक और प्रमुख उपशैली चंबा चित्र शैली के बारे में बताने जा रही हूँ। चंबा की घाटी कला की घाटी कही जाती है। कुछ समय पहले तक यहाँ की सांस्कृतिक निधि सुनसान महलों में उपेक्षित पड़ी थी। चंबा की लोक कला, लोकगीत, लघु चित्र आदि पुष्कल सामग्री का कोई शोध विवेचन नहीं हो पाया था। राजा साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर इस नगर का नाम चंपापुरी रखा गया, जो कालांतर में चंबा नाम से प्रसिद्ध हो गया था। चंबा नगरी रावी नदी के किनारे पठानकोट से 79 मील दूर हिमालय की गोद में बसी हुई है। इसके उत्तर पश्चिम में जम्मू व भद्रवा, पूर्व व उत्तर पूर्व में लद्दाख व राहुल, दक्षिण पूर्व व दक्षिण में कांगड़ा के सुंदर नगर व घाटियाँ दिखाई देती हैं। राज्य का नामकरण। प्राचीन समय से ही चंबा भारतीय कला व संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। घाटी का अप्रतिम सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य ने मानव की कल्पनाओं को रूप दिया, लावण्य से अभिव्यक्त किया। आज भी इस प्रदेश की प्राचीन राजधानी ब्रह्मपुर और छतराडी में राजा मेरुवर्मन के बनाए कई सुंदर मंदिर सुरक्षित हैं। 18वीं शताब्दी में बना रंग महल अपनी छतों से आंसुओं को टपकाकर किसी की याद में दिन रात रोता रहता है। रंग महल की सजावट में यौवनाओं की चुलबुल व पायलों की रुंझुन, ललनाओं की कजरारी आंखें एक अलग ही कहानी कहती हैं। जालियों पर जाले लग गए हैं, दिन में अंधेरा रहता है और रंगमहल का सुंदर स्वरूप जो है वो कहानी बनकर रह गया है। इस प्रकार रंगमहल के रंग में भंग हो गया वह, और किसी समय जो एक महान कलम के रूप में विद्यमान थी है, किसी समय एक सुरम्य घाटी के रूप में विद्यमान थी, वो मानो कहीं खो गई है, कहीं मिट गई है। चित्र संरक्षण। चंबा कलम के चित्र देश विदेश के संग्रहालयों में वे प्रशंसकों के बीच में बिखरे पड़े हैं। सितंबर 1908 के समय चंबा के राजा भूरी सिंह ने अपनी संपूर्ण कला निधि संग्रहालय की स्थापना हेतु समर्पित कर दी। इस प्रकार उन्होंने अपनी कला रुचि सूची का परिचय दिया। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ डॉक्टर जे.पी. वोगेल ने संग्रहालय की स्थापना व विकास में अथक परिश्रम किया। वह भूरी सिंह संग्रहालय के नाम से यह संग्रहालय भूरी सिंह संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी बहुमूल्य सामग्री का कैटलॉग भी डॉक्टर वोगाल ने 1909 में तैयार किया। रंग महल के दरवाजों व अन्य सामग्री को प्रदेश के भूतपूर्व चीफ कमिश्नर व कलाविद M.C. मेहता ने भूर सिंह संग्रहालय में रखवाकर अत्यंत सराहनीय काम किया। चंबा की शैली के लिए डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में चंबा शैली के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित की। 1926 वाली राजपूत पेंटिंग की प्रति में भी वे इस विषय पर मौन रहे। ओसी गांगुली ने अपनी पुस्तक मास्टरपीसेस ऑफ राजस्थान पेंटिंग में गुलेर के चित्रों को चंबा का चित्र बता दिया। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन की डॉक्टर आर्चर ने सर्वप्रथम इन चित्रों पर शोध किया और इन चित्रों को प्रकाश डाला। धीरे धीरे चंबा कला शैली कलाविदों की चर्चा का विषय बन गई। प्रसिद्ध कला रसिक डॉक्टर रंधावा ने चंबा चित्रों पर एक सुंदर चित्रकार
चंबा के कलाकारों व इनके प्रणेताओं के प्रति अपनी अगाध श्रद्धांजलि व्यक्त किए। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतने के साथ चंबा शैली के चित्रों का मूल्य भी बढ़ गया। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में 1962 में रंग महल के भित्ति चित्रों में प्राण डाले और संपूर्ण चित्रों को अपने यहाँ साफ गोई से सजा लिया और चित्रों को नष्ट होने से बचा लिया। ऐतिहासिक कलाकार वर्मन कुलना को धारण करने वाले प्रताप सिंह वर्मन अंतिम चंबा नरेश थे। प्रताप सिंह अकबर के समकालीन थे और इन्हीं के राज्यकाल में चंबा मुगलों का आश्रित क्षेत्र बन गया था। इसके पश्चात चंबा की गद्दी पर चतर सिंह बैठे। इन्होंने वसुअली पर आक्रमण किया। वहीं से वसुअली कलम के तत्व चंबा चित्र शैली में मिलने लगे। इसके पश्चात उदय सिंह व दलेल सिंह भी यहाँ के शासक बने। उन्होंने भी इस कला को निखारने में अपना योगदान दिया। हालांकि राजा उमेद सिंह के आने से ही चंबा कलम को नया यौवन मिला और जो चंबा कलम की जो तुलिका है वो निखर उठी। राजा उमेद सिंह पर मुगलिया अदब कायदे, शानो शौकत व संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव था। यही कारण है कि चंबा कलम पर मुगलिया प्रभाव देखने को मिलता है। राजा उमेद सिंह ने राजनगर में सुंदर सुखमहल का निर्माण कराया जो वसोहली के साथ युद्ध में ध्वस्त हो गया। चंबा में भी मुगल स्थापत्य पर आधारित एक प्रासाद का शिलान्यास किया गया था जिसे बाद में उमेद सिंह के पुत्र राज सिंह और पौत्र जीत सिंह के समय भी इस विशालकाय महल का सृजन कार्य चलता रहा। इस प्रकार ये रंग महल के नाम से भी हमें जाना, इस रंग महल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। राजा राज सिंह व जीत सिंह ने भी चंबा की चित्र संस्कृति में प्राण शक्ति भरी रंग महल की सजावट, श्रृंगार व उसकी भित्तियों पर चित्रित चंबा कलम एक अमर धरोहर है एवं चित्र संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंबा लघु चित्रों का सिलसिला व उसका वर्तमान स्वरूप रंग महल की ही देन है। चंबा चित्रों की विशेषता है। विषय वस्तु। चंबा के चित्रों के विषय कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत, दुर्गा आदि प्रमुख रहे हैं। वृक्ष, अरितिमा, नदी, नीला आकाश, मतवाली चाल, पुष्प, गुलदस्ते सभी कुछ यहाँ के चित्रों के विषय रहे हैं। मानवाकृतियाँ। सोने चांदी की सितारों व तारों से अलंकृत वेशभूषा पहने हुए एवं आभूषणों की शोभा से युक्त रेशमी जीने, झपटों से झांकती नायिकाओं की छवि एवं नायक को चित्रकारों ने तुलिका के हल्के स्पर्श से निखारा है। रंग। मुल्तानी मिट्टी, गेरू, मोज़ाइक, लाजवट, जिगराफ, हरीताल, पेवड़ी, सिंदूर, काजल, सफ़ेदा, नील, महावर व स्वर्ण रंग आदि का आदि रंगों का प्रयोग चित्र में देखने को मिलता है। मानवाकृतियाँ। सोने चांदी के सितारों व तारों से अलंकृत वेशभूषा पहने हुए एवं आभूषणों की शोभा से युक्त रेशमी जीने दुपट्टे से झांकती नायिकाओं की छवि एवं नायक को चित्रकारों ने तुलिका के हल्के स्पर्श से निखारा है। हाशिए। हाशियों में फूल, पत्ती व पक्षी आदि की सजावट की गई है। कहीं संपूर्ण चित्र भी बना दिए गए हैं। चतर सिंह के समय चंबा रणजीत सिंह के दबदबे में आ गया था और इस पर सिख कलम का प्रभाव भी भारी होने लगा था। राजा श्री सिंह के समय में चंबा चित्र
संस्कृति का ढलता यौवन रुक बीच में ही रुक गया था। इनके समय में तारा सिंह चित्रकार ने रामायण पर आधारित अनेक चित्रों की रचनाएं की। तारा सिंह ने चॉकलेटी भूरे रंग का प्रयोग कर अनेक व्यक्ति चित्रों में किया है। 1871 ईस्वी में तारा सिंह के देहावसान के साथ ही चंबा चित्रों का सृजन भी रुक गया है, क्योंकि चंबा कलम इसके साथ साथ ही अमर हो गई, और जिससे है कि राजा और चितेरों के संघर्ष और साधना की कहानी को चित्र में रंगीन अक्षरों में लिखा जाएगा।